आज मैं स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा SIP प्लान बताने वाला हूँ जहाँ पे सिर्फ 500 रुपए लगा के आप मोर देन 14 करोड़ कमा सकते हो। हमारा लास्ट वीडियो काफी वायरल गया एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि हमें 200, 300 या 500 रुपए वाला SIP बताओ जहाँ पे हम अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। सो आज का वीडियो स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। सो इससे पहले कि मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊं, आपको मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका 5 ईयर रिटर्न है 300%, जो कि एक साल का आता है 58%। एंड इस म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। एंड एक साल का 58% एंड 5 साल का मोर देन 300% भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सो पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना कमाने वाले हो। सो जितने भी स्टूडेंट है ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ मैं 500 रुपया लगा रहा हूँ, कोई बड़ी अमाउंट नहीं लगा रहा हूँ। एंड जो म्यूचुअल फंड आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे एनुअल रिटर्न 58% का है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर में हम मैक्सिमम 30% डाल सकते हैं, सो मैं आपको यही करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब अगर आपने ये कैलकुलेशन समझ लिया तो आपका रिटर्न इससे भी बड़ा होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ 500 लगाने के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ओनली 1,80,000 हो रहा है, लेकिन रिटर्न्स देखो यार, यहाँ पे 14 करोड़ 85 लाख हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 15 करोड़ का आपको रिटर्न्स मिल रहा है। एंड गाइज ये अमाउंट बहुत छोटा है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न्स ओनली 30% लिया है। जो आपको मैं बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड, वहाँ पे मोर देन 58% मिल रहा है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि आपका रिटर्न्स 30 करोड़ भी जा सकता है। एंड वो भी इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ 1,80,000। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे देखो मेन गेम है टाइम पीरियड का। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं 30 साल के लिए रख रहा हूँ तो मेरे को 15 करोड़ मिल रहा है, इसका मतलब 15 साल रखूंगा तो मेरे को यहाँ पे लगभग 7 या 8 करोड़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं, अगर मैं 15 साल ही कर रहा हूँ तो यहाँ पे 7 या 8 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 16 लाख मिल रहा है। इन ये सब कैसे हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 20 साल कर देता हूँ तो आपको 75 लाख मिल रहा है। वहां पे सिर्फ एक ही साल बढ़ा रहा हूँ 21, तो सीधा 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, यानी कि 25 लाख बढ़ गया। अब यहाँ पे सीधा एक और साल बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे देखो 37 लाख जा रहा है, यानी कि हर साल आपका रिटर्न बहुत बड़ा बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे अगर मैं 23 कर देता हूँ 1 करोड़ 85 लाख जा रहा है। वहीं अगर मान लो मैं 25 ईयर कर देता हूँ तो यहाँ पे अमाउंट देखो 3 करोड़ 36 लाख। अब यहाँ पे सिर्फ मैं एक साल और बढ़ा रहा हूँ, 26 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो 4 करोड़ 52 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ बढ़ गया एक साल के अंदर। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर। जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपने कंपाउंडिंग को सीख लिया, जो कि हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो ये कैलकुलेशन तो आपने सीख लिया। अब आपको मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ कि कौन सा है। सो इसके लिए हम यूज करने वाले धन ऐप को, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड एक जगह मिल जाते हैं जो कि हाई रिटर्न देने वाले हैं। सो इस म्यूचुअल फंड के लिए आपको धन का ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है हाई रिटर्न्स, इस पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे आपको सब टॉप मिल जाएंगे। इसके बाद आपको फ्लेक्सी कैप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका 5 ईयर रिटर्न दिखा रहा है 294%। अब मैं आपको यहाँ पे 294 डिवाइड बाई 5 करके दिखाता हूँ। इसका मतलब देखो एक साल का 58% रिटर्न आ रहा है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। इस पे आप क्लिक करो एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। एंड देखो ये किस तरह से ग्रो कर रहा है हर ईयर। ये म्यूचुअल फंड मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ कि बहुत ही कम अमाउंट लगा के आप काफी बड़ा अमाउंट बना सकते हो, एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। सो इसको बाय करने से पहले आप अपनी सारी एनालिसिस जरूर करना, एंड यहाँ पे जो भी आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसको भी देखना जरूरी है। अब हम थोड़ा अगर नीचे आए तो आपको देखो यहाँ पे जो रिस्क मीटर होता है वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरी हाई रिस्क, यानी मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, जो भी म्यूचुअल फंड आपको बहुत हाई रिस्क बता रहा है, इसका मतलब उसमें प्रॉफिट होने का चांस भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड लॉस होने का भी चांस ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फिर आपको यहाँ पे इनके सारे फंड मैनेजर का डेटा मिल जाएगा, यानी कि इन्होंने कौन कौन से फंड को मैनेज किया है, उनका कितना रिटर्न्स है, इन किस तरह से फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में, वो होता है इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड। वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियर लिखा है नो लॉक इन पीरियड, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। एंड यहाँ पे देखो आपको एग्जिट लोड के बारे में पता होना चाहिए, जो कि 1% दिखा रहा है। अगर आपने विद इन 15% अपना अमाउंट रिडीम किया तो उसके बाद नो एग्जिट लोड। फिर आपको अगर और डिटेल में इसके बारे में देखना है तो देखो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, जिसको आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखो। लेकिन मैं अभी फिलहाल वो आपको नहीं दिखाने वाला,
क्योंकि उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में। अब अगर आपका मान लो एक डाउट है कि सर हमने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हमें कुछ नया सीखना है, इसलिए ऐसे ही हमें और म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ, तो वो भी आपको देखो आपके स्क्रीन के सामने दिख जाएगा। थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करो और आपको देखो यहाँ पे फंड्स लाइक दिस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो एंड जैसे इस तरह से ग्रो किया जो अभी मैंने आपको बताया, सेम टू सेम उसी ग्रोथ को एक्सपेक्ट करने वाले यहाँ पे और म्यूचुअल फंड है। सो आपके लिए ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको इनका भी एनालिसिस करना जरूरी है। किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करने से पहले इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन जो आपको दिखाई दे रही है उसको ठीक तरह से रीड जरूर करना। देखो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस भी दिख जा रहा है, तो इनको एक बार जरूर देखो। उसके बाद होल्डिंग आपको जानना जरूरी है कि कितना अमाउंट कहाँ पे होल्ड किया जा रहा है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से आप सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड ये बताना कि नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपको कौन सा चाहिए जिसमें आप इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड कितने साल में कितना एक्सपेक्ट करना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक म्यूचुअल फंड फाइंड आउट जरूर करके दूंगा। फाइनली ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दो।